बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट जर्नलिस्ट। मैं हारिस हमायूं। अब तक पाकिस्तान को आईएमएफ से $1 बिलियन की किस्त की मंजूरी नहीं हो रही और उसकी वजह यह है कि वो मंजूरी वाशिंगटन से होते हुए फिर आईएमएफ तक आएगी और उसके बाद हम तक पहुंचेगी। और अमेरिका बहादुर जो है वो अब तक नाखुश है और इसीलिए वो अब तक आईएमएफ को भी मंजूरी नहीं दे रहे कि वो पाकिस्तान को $1 बिलियन की जो पेमेंट है वो बतौर कर्ज करें। और इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाइना जा रहे हैं और पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी आज हम गहरी नज़र से देखेंगे और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आर्मी चीफ का चाइना जाना इसका क्या मतलब है। Regional International Politics. पाकिस्तान में जब इमरान खान को उतारा गया और पीडीएम की गवर्नमेंट बनी तो ये एक एबनॉर्मल चीज़ थी। उसकी वजह ये थी कि 13 पार्टियों का इकट्ठा होना और ख़ास तौर पर उन पार्टीज़ का इकट्ठा होना जो सारी ज़िंदगी एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासत करते रहे हैं। तो ये एक एबनॉर्मल चीज़ थी और इस एबनॉर्मेलिटी के पीछे अमेरिका का हाथ था। अमेरिका का हाथ क्यों था? क्योंकि जब अमेरिका जूते खा के अफगानिस्तान से वापस गया तो वो चाहते थे कि अफगानिस्तान में इंटरवील के लिए या जासूसी और नज़र रखने के लिए हम अफगानिस्तान से तो निकल गए हैं लेकिन अफगानिस्तान के हमसाये में हम कहीं जाके बैठ जाएं। ज़ाहिर है उनको अपने काफ़ी सारे कंसर्न्स भी थे तालिबान के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से भी। अगर आप इस पूरे रीजन को देखें कि ईरान, चाइना और इसके अलावा तुर्कमानिस्तान, उनकी अमेरिका से नहीं बनती। ईरान पे आगे सैंक्शंस हैं, चाइना अमेरिका का जो है वो ओपोनेंट है और इसके अलावा जो तुर्कमानिस्तान और बाकी वो वाली पट्टी है वो सारी रशिया के इन्फ्लुएंस में है। तो फिर पीछे सिर्फ एक मुल्क बचता है, पाकिस्तान। तो अमेरिका की चाहता था कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ उसका झुकाव हो। तो इस सारे मामले में उनकी मदद करने वाला जो लोकल करेक्टर था उसका नाम था बाजवा। Policy Shift 180 Degree. जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो इमरान खान एक पॉलिसी भी अमल कर रहे थे, वो थी रीजन फ्रेंडली पॉलिसी। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि ये इमरान खान की पॉलिसी सिर्फ नहीं थी, ये पाकिस्तान की बतौर स्टेट एक पॉलिसी थी जो कि मुशर्रफ दौर से उसका आगाज़ हुआ और उसके बाद से ही वो पॉलिसी चलती आ रही थी, रियासती पॉलिसी। और इसी पॉलिसी में किरदार भी अदा किया मुशर्रफ ने भी, उसके बाद जरदारी साहब ने भी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी। और इसी तरह ये पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी थी कि हमने सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना, हमने अपने रीजन में भी अपने ताल्लुकात को बढ़ाना है। और इसी केस की एक कड़ी थी कि 2011 में रशिया से ताल्लुकात को दोबारा बहाल किया गया रशिया के टूटने के बाद। और इसी तरह 2016 में रशिया की फोर्सेस और पाकिस्तान की फोर्सेस उन्होंने आपस में एक जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिस भी की। ये सारा कुछ उसी एक रियासती पॉलिसी का रिजल्ट था कि जो मुशर्रफ दौर से चलती आ रही थी और इमरान खान भी इसी को कंटिन्यू कर रहे थे। और इसी को कंटिन्यू करते हुए खान साहब चाइना से ताल्लुकात बढ़ा रहे थे और आपको उनका एक स्टेटमेंट भी याद होगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर चाइना के साथ जुड़ चुका है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए खान जो है वो रशिया भी गया और उनसे तेल की भी उसने डील करने की बात की। और इसके अलावा ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक से भी इमरान खान जो है अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा था एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट। जो ताकतवर हलके हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट है उनमें एक ये भी ख्याल पाया जाता है, दो तरह के ख्यालात उनमें पाए जाते हैं। और एक ये है कि हमें रीजन फ्रेंडली होना चाहिए और दूसरी तर्ज के ख्यालात ये हैं कि हमें वेस्टर्न फ्रेंडली या अमेरिकन फ्रेंडली होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि बात उनकी भी किसी हद तक दुरुस्त है, और वो ये है कि क्योंकि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका को ही करते हैं तो इसीलिए वो ये पॉलिसी को नाफिज करना चाहते थे। हमारा इख्तलाफ ये है कि आप 180 डिग्री सारा शिफ्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता आप चाइना से कुट्टी कर दें, ईरान को मुंह ना लगाएं, रशिया को जो है आप कल्टी मार दें और आप पूरी तरह जो है आप अमेरिका के ही झोली में जा गिरें, जिस तरह बाजवा ने 180 डिग्री पॉलिसी का शिफ्ट किया। उसका हमें अगर आप पिछला पूरा एक साल देखें तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमें कोई इंटरनेशनली तौर पर हमें को मुंह लगाने को तैयार नहीं। और रही सही कसर तो इन लोगों ने निकाली कि जब बिलावल भुट्टो ने यहाँ से सोशल मीडिया पे भी शोर डाला हुआ है कि वो जयशंकर से मुलाकात करना चाह रहा था लेकिन उन्होंने इसको मना कर दिया। ये लोग पूरी दुनिया में हमें जलील भी करवा रहे हैं। बाजवा की पॉलिसी से जो सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ कि हमारे जो रीजन के सारे ममालिक थे वो उनका हमसे ट्रस्ट ही खत्म हो गया।
और उसकी वजह ये है कि वो लोग समझते हैं कि यहाँ पे जब एक रजीम आता है तो उसकी अलग पॉलिसी है, अगर दूसरा रजीम आ जाए तो उसकी सारी ही पॉलिसी शिफ्ट हो जाती है। तो इसीलिए लोग ना अब हमसे कारोबार कर रहे हैं, ना लोग हम पे भरोसा करते हैं। अब अगर आप इस सारे सिनेरियो में आर्मी चीफ का चाइना का टूर देखें, तो क्या अब इस्टेब्लिशमेंट अपनी की हुई गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है? तो अगर मैं हाँ कहूँ तो शायद ये ज़्यादा बेहतर ही है, क्योंकि मेरे ख्याल में अब इस्टेब्लिशमेंट को भी ख्याल हो चुका है कि हमने जो सी एक तरफा ये जो पॉलिसी शिफ्टिंग की है उसकी वजह से मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट की अब सबसे पहली कोशिश यही है कि हम चाइना से अपने जो एक साल में बिगाड़े हैं ताल्लुकात, हम सबसे पहले उन्हें बहाल करें। और उसकी वजह ये है ताल्लुकात की खराबी में कि जब IMF ने इनसे रिटर्न गारंटी मांगी कि आप दोस्त मुल्कों की रिटर्न गारंटी दें, तो इनको अब तक रिटर्न गारंटी भी नहीं मिली। एंकर वकार मलिक साहब और उनके रिसोर्सेज के भी मुताबिक चाइना के जो उनसे ऑफिशियल्स हैं उनका $58 बिलियन का उन्होंने मंसूबा अपनी गवर्नमेंट को दिया है कि वो पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक बिछाना चाहते हैं। और उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि ग्वादर बंदरगाह से चाइना ट्रेडिंग करे और आगे जो है सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट और यहाँ से आगे अफ्रीका तक अपनी रसाई को वो बेहतर करें और वहाँ पर वो अपना माल भेजें। और ये जो रेलवे ट्रैक है ये सारा BRI मंसूबे के तहत ही है। और यहाँ से वो ईरान पे भी जाएंगे और ईरान से आगे तुर्की और उसके बाद यूरोप की मंडियों तक भी वो अपनी रसाई चाहते हैं। अब ये सारा एक बहुत बड़ा एक BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव के तहत। एक मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे आपने खुश नहीं होना कि जी $58 बिलियन की जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी, वो पाकिस्तान को एक दिलानी उसमें से मिलना। चाइना ने अपनी ही कंपनीज को हायर करना है जिस तरह उन्होंने CPEC में किया, और उन्हीं की कंपनी उन्होंने वहां पर ही उनको पेमेंट कर देनी है और वहीं से ही वो फिर इधर आके खरीदारी करेंगे, सारा माल भी उनका लगेगा। और पाकिस्तान में शायद चंद लोगों को कोई तनख्वाह मिल जाए। बस पाकिस्तान में सिवाय डेवलपमेंट और रेलवे ट्रैक बिछने के इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है। लिहाजा अगर आर्मी चीफ साहब भी अब ये $58 बिलियन अगर आने वाले दौर में ये मंसूबा शुरू होता है तो उसका क्रेडिट लेंगे तो वो बिल्कुल गलत होगा। ये हमें इसका कोई क्रेडिट नहीं जाता। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी में एक क्लैरिटी चाहिए, और अगर आज ये क्लैरिटी करेंगे तो फिर आने वाले मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे। कोई इस तरह नहीं होगा कि बटन दबाया और सब कुछ सही हो गया। और उस क्लैरिटी के लिए सबसे पहले तो एक मजबूत गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को अपने रीजन में जाना होगा, तो फिर ये मुल्क तरक्की करेगा। और कानून की अमलदारी सबसे पहले। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।